पिलर लगे हैं और ये ओपनिंग है। उसके बाद हम इस रूम में जाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर डोर प्रोवाइड कर लिया। डोर का साइज आपको बताया, याद कर लो, स्टैंडर्ड एक 1.20 बाई 2.10, तो 1.20 की चौड़ाई का डोर प्रोवाइड कर लिया। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। फिर हमने डोर प्रोवाइड कर लिया, फिर हम कमरे में एंटर करके, अब कमरे में आप यहाँ पे विंडो दे सकते हो। विंडो आपने यहाँ पे दे दी, विंडो भी याद कर लो, एक ही याद कर लो, इसको याद कर लो आप 1.5 बाई 1.5 स्क्वेयर याद कर लो, चाहे 1.5 बाई 1.5 या 1.2 बाई 1.5 भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आप एक याद कर लो, क्योंकि पेपर में नहीं होती है गिवन, आपको अपने स्टैंडर्ड ही याद रखने पड़ते हैं। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद इस आउटर दीवार पे भी एक विंडो दे दो, समझ गए। और फिर जब आपने आउटर दीवार पे विंडो दी, तो बाहर आपको सनशेड भी बनाना पड़ेगा। सनशेड आपने उतनी ही दूरी पे बनाना है जैसे आपने सनशेड दिखाया था। इन्होंने 380 पे बनाया, आप 450 पे सिखाया था, 400 पे भी होता है, आप कोई भी ले सकते हो, समझ गए। ओके सर। और ये बार कितना कितना लेते हैं, विंडो से कितना बार होता है, 15-15 सेंटीमीटर, वो आप देख लेना। ठीक है, 15-15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर बार होता है विंडो के। इधर से ये बार बना हुआ ना थोड़ा सा, ये 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर बार लेके मारते हैं 380 या 450 की इस चौड़ाई पे। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद ये भी आपने विंडो, पीछे भी विंडो दे दी इन्होंने, और बाहर सनशेड बना दिया। और उसके बाद इधर इस कमरे में एक अलमीरा दे दी। अलमीरा का साइज भी आपने याद कर लेना, वो डोर के बराबर ही कर लेना, विंडो के बराबर ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 बाई 1.5 ही कर लेना। और इसकी विड्थ आधी कर लेना, 300 की दीवार है तो 150 पे बना लेना। ठीक है, हाँ जी। सबको क्लियर है। यस सर। उसके बाद ये इस रूम में आ जाओ। इस रूम में जाने के लिए यहाँ पहले डोर दिया गया है, यहाँ पे क्लियर है। 1.2 का एक ही याद कर लो बस, वही साइन कन्वेंशन सारी जगह चला देने हैं, डी डी, हर जगह डी डी नीचे लिख देना। डी क्या है, डी का साइज है 1.2 बाई 2.1, ये डोर है, तो ये डोर आपने उसको नीचे रेफरेंस टेबल में लिख देना। ठीक है। हाँ जी। उसके यस बाद सर। उसके बाद स्टूडेंट ये रूम में एंटर कर गए। रूम में एंटर करने के बाद हम यहाँ पे हमने एक अलमीरा बना दी, और इसके आउटर पोस्ट पे विंडो बना दी, और उसके बाद सनशेड बना दिया, और पीछे भी विंडो दे दी। अब इन्होंने दो कनेक्ट कर दिए, मर्जी है आपकी, कनेक्ट करना है कर देना, नहीं तो आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ डोर दो ना दो, लॉजिक बनाना है लॉजिकली, ये नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ मर्जी कर दो। ठीक है। ओके सर। अब इसके बीच में हाइट भी लिखनी है, गोला मार के, गोला जरूर मारना है, समझ गए, सर्कल या एलिप्स। और ये जो सर्कल मारना है कंपास से मारना है, ये नहीं कि हाथ से मार दो, कंपास से मारना है। और उसके बाद इसमें जाने के लिए, इस रूम से यहाँ बाथरूम में जाने के लिए, यहाँ इस रूम के साथ बाथरूम अटैच कर दिया, तो आपने क्या करा, यहाँ पे D1 दे दिया, समझ गए। D1 जौन सा है उसमें ये डोर लगा दिया, और बाहर विंडो लगा दी, विंडो छोटी लगाई गई है। कोशिश किया करो जो बाथरूम की विंडो होती है ना, और बाकी सारी बिल्डिंग की विंडो से साइज उसका डिफर होता है, छोटा होता है, रेज्ड विंडो होती है वो, क्योंकि बाथरूम की विंडो होती है, उसका साइज अलग रखा करो। ठीक है, ओके। हाँ जी। यस सर। फिर उसके बाद हम, अब देखो एक और बात, अब देखो, अगर आपने यहाँ पे डोर नहीं देना, इस दोनों कमरों को अलग कर दो, यहाँ पे डोर नहीं लगा दिया। अब बाथरूम में जाने के लिए इन्होंने इस कमरे से, बाथरूम से, रूम से डोर जोड़ा हुआ है, इसको भी बंद कर दो, बाहरली तरफ डोर दे दो यहाँ पे, ताकि कोई हाँ जी, बाहर से वही आए, कह रहा था सर। कोई बाहर से आए सीधा डायरेक्ट बाथरूम में, इस कमरे से सीधा डायरेक्ट बाथरूम में, इस कमरे से सीधा डायरेक्ट बाथरूम में। ये लॉजिक आपने सही तरीके सोच के लगाना है जो करना है। ठीक है। वही मैं कह रहा था सर कि एक रूम में है, एक रूम में नहीं कनेक्ट है, वो डिफरेंट लग रहा था। तो वही चलो, मैंने आपको बता दिया, आप अपनी तरफ से कर सकते हो वो, अगर तो पेपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं डोर, यहाँ पे डी लिखा हुआ आ गया, तो वही लगाना है। अगर नहीं लगाया तो लगाना तो पड़ेगा ही आपको, तो आप अपने हिसाब से लॉजिकली लगाओगे, सोच के। ठीक है। ठीक है सर। तो ये अब ये हमारे बन गए, सनशेड भी बन गए। अब क्या रह गया, अब रह गया हमारा ये दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन हमारी है, ये डॉटेड लाइन किस चीज की है, ये वाली, ये वाली, हाँ जी। ये डॉटेड लाइन किस चीज की है। अब ये पता किस चीज की है, अब ये वरांडा जौन सा है, कम हाइट पे या नीचे है ना, तो हाँ जी। हाँ जी। वरांडा, वरांडा तो ओपन है, तो वरांडे की ओपनिंग के लिए आपको सबसे पहले तो इसके ऊपर सनशेड देना पड़ेगा, ये सारा वरांडे का सनशेड है। ठीक है, ये ठीक सारा है सर। वरांडे का सनशेड है। और आगे आपको सेक्शन में पता लगेगा, ये सनशेड का लेवल नीचे है, क्योंकि पिछले कमरे ऊपर है, समझ गए, हाइट में हाँ फर्क है, जी। हाइट में फर्क है। ये जब मैं आपको इसकी प्लान सेक्शन दोबारा समझाऊंगा अगली क्लास में, फिर आपको उसमें पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद
और इसमें देखो कुछ रहता है, ये डबल लाइन करी हुई है बाहर, ये मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ, ये डबल लाइन ब्रेक लाइन कौन सी है बताओ मुझे। प्लिंथ। ये प्लिंथ की लाइन है, समझ गए, ये 50 बार होती है। अब 300 की दीवार का प्लिंथ और 200 की दीवार का प्लिंथ बराबर है रखना है, और आउटर फेस भी बराबर रखनी है। हाइट का फर्क तभी पड़ेगा जब प्लिंथ सारे बराबर रहेंगे, समझ गए। ये नहीं कि प्लिंथ ऊपर नीचे कर दिया तो ये थोड़ी एक वरांडे से फिर 2 पौड़ी चढ़ के ऊपर रूम में जा रहे हैं, फिर वरांडे से 2 पौड़ी चढ़ के ऊपर रूम में जा रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं करना। सबके प्लिंथ हाँ जो जी। है बराबर रखने, समझ गए। हाँ जी सर। ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, पेपर में तो कुछ भी आएगा स्टूडेंट, तो आपकी प्रैक्टिस ही है जो है, समझ गए। आपने क्या करना है, लास्ट शीट भी जल्दी से प्रिपेयर कर लो, लास्ट शीट प्रिपेयर करके फिर इस शीट को बनानी शुरू करना है आपने। ओके सर। सर इस तरह के प्लान में हमें